मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से देवों का वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पर जो सूत्र प्रारंभ होता है वैमानिकाः, यह सूत्र है। एक तरह से इतना ही सूत्र है और यह इसीलिए है कि यहाँ से वैमानिक देवों का अब वर्णन प्रारंभ होता है। वैमानिक देवों का अधिकार यहाँ से प्रारंभ करके उसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सभी देवों में वैमानिक देव ही विशेष महत्व के देव होते हैं, इसलिए इनका देखा जाए तो अलग से नाम लेकर के पहले इनके लिए केवल एक सूत्र दिया गया वैमानिका। सुन रहे हैं? चिंतन की बात बता रहा हूँ आपको कि जब भवनवासी का वर्णन किया तो उनके साथ जितने भी उनके भेद थे सब जोड़ दिए। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्ण आदि सब। और जब व्यंतरों का वर्णन किया तो उनके साथ भी सब भेद जोड़ दिए, व्यंतरा किन्नर किमपुरुष इत्यादि। ज्योतिष्कों का वर्णन किया तो उसके साथ भी सब भेद जोड़ दिए, ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसु। अब वैमानिक देवों का वर्णन करने के लिए सबसे पहले इतना ही सूत्र बनाया वैमानिकाः। इससे यह ध्वनित होता है कि ये वैमानिक देव अपने आप में अलग, इन सब देवों से अपनी क्वालिटी अलग रखते हैं और इनका जो अपना मान सम्मान है वो ऊपर कहे गए भवनत्रिक देवों से अलग है। इसलिए यह सूत्र अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सबके साथ में रहकर के भी, देव देव सब समान होकर के भी, और विमानों की अवस्था अपेक्षा से देखें तो विमान में तो चंद्रमा के, सूर्य के, ये भी सब देव विमान में ही रहते हैं। उस अपेक्षा से भी इनके विमान, इनकी क्वालिटी सब अलग है। इसलिए इस सब चीज़ों को अलग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक भेद रेखा खींच दी इस सूत्र के माध्यम से, वैमानिकाः। और इन वैमानिक देवों की वास्तव में भी देखी जाए तो विशेषता है, क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ी इनकी अगर विशेषता हम समझें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो एक विशेषता तो यही है कि जितने भी तीर्थंकर वगैरह महापुरुष बनते हैं वो सब वैमानिक देवों से च्युत होकर के ही आकर के बनते हैं। और एक और विशेषता अगर हम यहाँ से जाते हुए देखें तो भवनत्रिक में तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है और वहाँ पर जो है सम्यक्त्व के साथ भी जन्म होता है। समझ में आ रहा है? एक तीसरी और चीज याद आती है कि जो ऊपर लिखा था पीतांत लिष्या, है ना, अपर्याप्त अवस्था में भी जो लिष्या है वो लिष्या इन भवनत्रिक में तो अशुभ मिलेगी, लेकिन ऊपर के वैमानिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में भी पीत लिष्या ही मिलेगी, शुभ लिष्या मिलेगी। का अपना अवस्थान एक और दृष्टि से देखें तो वास्तव में एक चौथी विशेषता देखें तो जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्व लोक में निवास करने वाले। अभी तक तो जो वर्णन चल रहा था वो सब अधोलोक मध्यलोक तक ही सीमित रह रहा था, है ना। अब शुरू होता है ऊर्ध्व लोक में वास्तव में जो रहते हैं वो वैमानिक देव ही होते हैं।
तो अब उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। आचार्य आगे कहते हैं कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। दो प्रकार के ये देव हैं, एक कल्पोपपन्न और एक कल्पातीत, है ना। कल्प प्लस उपपन्न, ये दो शब्दों से मिलकर के बनेगा कल्पोपपन्न देव, है ना। कल्प का मतलब तो आप जान चुके हैं, पहले बताया था, जहाँ पर इंद्र सामानिक आदि जो ये चौथा सूत्र आया था, उस चौथे सूत्र में जो ये 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था बताई थी, वो व्यवस्था जहाँ पर हो, उस व्यवस्था में जो उत्पन्न हो, उपपन्न माने उत्पन्न होने वाले, 10 प्रकार की ऐसी व्यवस्था के साथ में, या 10 प्रकार की व्यवस्था ये जहाँ पाई जाती है, उसमें जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाएंगे कल्पोपपन्न देव। ठीक। और कल्पातीत, कल्प प्लस अतीत, अतीत माने रहित, तो वो हो जाते हैं कल्पातीत। यानी जहाँ पर ये 10 प्रकार की व्यवस्था न हो, कल्पों की व्यवस्था से जो रहित हो गए हों, उनको कहा जाएगा कल्पातीत। इस तरह से ये दो शब्दों के माध्यम से बताया कि दो प्रकार से यह कल्पवासी देव या वैमानिक देवों का विभाजन हो रहा है, दो प्रकार से, है ना। अब इन देवों में जो आगे नाम बताए जाएंगे, उनमें जो कल्पातीत और कल्पोपपन्न, इसका जो विभाजन किया जाता है, आगे आपको स्वर्गों के नाम आने वाले हैं। 16 स्वर्ग हैं। कितने? और उन 16 स्वर्गों में सभी में कल्प की व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पर उन उत्पन्न होने वाले जो भी देव होंगे उनको कहा जाएगा कल्पोपपन्न। और 16 स्वर्गों के ऊपर जो 9 ग्रैवेक होते हैं, 9 अनुदिश होते हैं और 5 अनुत्तर विमान होते हैं, इनमें जो उत्पन्न होते हैं ये सभी कहलाते हैं कल्पातीत। तो ये कल्प और कल्पातीत की इस तरह की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ पर कल्पोपपन्न हैं वहाँ तो इंद्र भी हैं, सामानिक भी हैं, है ना, और भी सभी त्रायस्त्रिंश आत्मरक्ष वगैरह, ये सब पूरा का पूरा परिकर होगा। लेकिन जहाँ पर सिर्फ कल्पातीत हैं वहाँ पर क्या है? इंद्र ही इंद्र है, और कोई वहाँ पर दूसरा सेवक नहीं होते, दासी दास नहीं होते, यहाँ तक कि वहाँ पर देवियाँ भी नहीं होती, सिर्फ वहाँ पर सभी अहमिंद्र होते हैं। इसलिए उन्हें कल्पातीत की श्रेणी में अलग से रखा गया है। और अब आगे कहते हैं उपरियुपरि, ये सभी जो देव होते हैं, कल्पवासी हों या कल्पातीत हों, ये सब कहाँ होंगे? तो ये सब ऊपर ऊपर होते हैं। जो भी वैमानिक देव हैं ये सब कहाँ होते हैं? ऊपर ऊपर होते हैं। तो इस सूत्र में तो सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है, ये ऊपर ऊपर होते हैं। अब ऊपर होने का मतलब ये समझ लेना कि ये ऊर्ध्वलोक में ही होते हैं, है ना। आपको बताया जा चुका है कि मध्यलोक सुमेरु पर्वत की ऊंचाई के बराबर माना जाता है। यानी जो समभूमि तल है, चित्रा भूमि के तल से हम जब 1,40,000 योजन ऊपर होंगे तो उस समय पर वह मध्यलोक का अंत कहलाएगा। और उतनी ही ऊंचाई के बाद फिर बस एक बाल के अंतर के बराबर से, बस एक बाल का अंतर दे करके, बाल माने सिर का बाल, और वो भी सिर का बाल आप लोगों का नहीं, क्योंकि आप लोग तो कर्म भूमि के हो, आपका बाल भी बहुत मोटा होता है, इतना फाइन नहीं होता। जितना बाल जो देवकुरु, है ना, उत्तम भोग भूमि में जन्म लिए जीवों का, और उसमें भी वहाँ पर जो त्रियंश मैड़ा होता है उसका बाल लेना, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही बारीक, है ना। तो इस तरीके के बाल बराबर अंतर से क्या शुरू हो गया? ऊर्ध्वलोक शुरू हो गया। अब ये अपने ध्यान में रखो, ऊर्ध्वलोक अब शुरू होता है ना। फिर इस ऊर्ध्वलोक में चूंकि ये वर्णन प्रारंभ हो रहा है, तो इससे ये निश्चित है कि अभी तक जो देव होते थे वो सब कैसे थे? भवनवासी देव हों चाहे व्यंतर देव हों, सब इधर उधर
तिरछे, नीचे, सब दिशाओं में फैले हुए हैं, है ना। लेकिन ये वैमानिक देवों की विशेषता है कि ये कैसे हैं, ये सब ऊर्ध्वलोक में तो हैं, लेकिन ऊर्ध्वलोक में भी व्यवस्थित कैसे हैं, तो ऊपर ऊपर इनके विमान व्यवस्थित हैं। ये इसकी विशेषता बताई जा रही है ना। ये ज्योतिषी देवों की तरह फैले हुए नहीं हैं, है ना, व्यंतर देवों के विमानों की तरह या घरों की तरह यत्र तत्र कहीं पर भी कोई इनका मतलब एक सिमेट्री नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल जो है सही तरीके से एक व्यवस्था बनी हुई मिलेगी, और ये ऊपर 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 होंगे, फैले तो ये भी होंगे चारों तरफ, लेकिन एक सिमेट्री के साथ में। जैसे कि नीचे से ऊपर तक अगर आप देखो तो जो उनके सेंटर का विमान होगा उसे कहते हैं इंद्रक विमान। क्या बोलते हैं, इंद्रक विमान, जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है। फिर उसकी चारों दिशाओं में 4 विमान होते हैं, उन्हें बोलते हैं श्रेणीबद्ध विमान। क्या बोलते हैं, श्रेणीबद्ध विमान। और उन दिशाओं के बीच में जो बिखरे हुए रहते हैं वो कहलाते हैं प्रकीर्णक विमान। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णक विमान। तो ऐसे 3 प्रकार के विमान फैले हुए रहते हैं। अब इनमें जो श्रेणीबद्ध हैं वो सभी श्रेणीबद्ध विमान एक के ऊपर एक, है ना। जैसे नीचे से आप कोई होल किए और वो ऊपर तक वो होल वैसा ही दिखाई दे, तो उस तरह से ये सभी विमान ऊपर ऊपर, मतलब इनका जो इंद्रक विमान होगा वो तो सब एक के ऊपर एक ही मिलेंगे। बाकी जो बिखरे हुए फैले हुए होंगे वो प्रकीर्णक विमान होंगे, वो उनके श्रेणीबद्ध विमान होंगे। तो इस तरह से इनकी यह जो व्यवस्था है ये ऊपर 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 इस तरह से बनती है। क्या समझने को आ रहा है कि अगर ये ऊपर स्थित हैं तो कितना ऊपर स्थित हैं, ये तो समझ में आ गया कि इस भूमि तल से ये 1,00,000 योजन और 40 योजन की चूलिका, है ना, और उसके बाद में 1 बाल के अंतर, और वहां से शुरू हो जाता है सबसे पहला जो इंद्रक विमान है उसका नाम है ऋजु विमान, है ना। जो आगे आने वाले सबसे पहला जो सौधर्म पटल है, सौधर्म स्वर्ग है, उसका यह पहला विमान यहां से प्रारंभ होता है। इसका नाम क्या है, ऋजु विमान। और ये 45 लाख योजन विस्तार के साथ में है, पूरे 2.5 द्वीप के बराबर। सुन रहे हो, पहला विमान, है ना। हाँ, आप सुने। तो इस तरह के विस्तार के साथ में यहां से यह ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है, ठीक है ना। अब हम जब आगे आगे चलेंगे तो आगे चलने से पहले आपको आगे के नाम सुना दें ताकि आप समझ पाएंगे कि हम आगे आगे कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो आगे चलने से पहले यहाँ का आगे का सूत्र पढ़ते हैं। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। अब ये सब व्यवस्था बता दी, और ये लिखी तो ऐसी लाइन में है, लेकिन इसको खड़ी लाइन बना लेना अब, है ना। लेकिन बनाना भी व्यवस्थित तरीके से, ऐसा नहीं करना कि सौधर्म के ऊपर ईशान, ईशान के ऊपर सानत, फिर उसके ऊपर महेंद्र, ऐसे नहीं है। इनकी व्यवस्था है, और ये व्यवस्था शुरू होती है सौधर्म ईशान। ये 2 स्वर्ग जो हैं, ये 2 कल्प जो हैं, ये एक साथ हैं, है ना। और ये एक साथ कितनी दूरी पर हैं, तो यहां से आपको जो दूरी बताई है ऊर्ध्वलोक के प्रारंभ की, और उस ऊर्ध्वलोक की प्रारंभ की दूरी से शुरू करके ये ऊपर कहां तक फैले हैं, 1.5 राजू तक फैले हुए हैं। ये कितने, ये 2 कल्प कितने राजू में फैले हैं, 1.5 राजू में।
मतलब असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। तो इसमें अब ये समझ लो कि कुछ कम 1.5 राजू प्रमाण में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो कुछ कम का मतलब यही समझना चाहिए कि जो ये 1 लाख योजन 40 योजन की चूलिका और एक बाल से अंतर, इतने से कम पूरे के पूरे 1.5 राजू प्रमाण में ये सारा का सारा आ जाता है ना। और वो जो राजू नापा जाता है वो भी मेरू तल के नीचे से ही नापा जाता है। तो इसलिए जो है ये विमान सौधर्म ईशान स्वर्ग के कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं? तो जो हमने नीचे सुमेरु की जड़ थी वहां से नापना शुरू किया, मूल भाग तो वहां है, तो वहां से लेकर के 1,40,000 योजन तो हमें छोड़ ही देना है। और फिर उसके बाद में बस वो एक बाल के अंतर से वो शुरू हो रहा है। तो इतना कम करेंगे तो यहां से 1.5 राजू में वो कम कहलाएगा। क्या कम कहलाएगा? जो उनके रहने का विमान का जो स्थान है, विमान का जो विस्तार है, वो 1.5 राजू में कम कहलाएगा, ऐसा जानना है ना। फिर इसके ऊपर भी मिलेंगे सानत कुमार महेंद्र। कितने ऊपर? यहां पर सौधर्म ऐसान कल्प के विमानों का अंत होगा, है ना। अब इनके विमानों का जहां से अंत होगा, उस अंत से असंख्यात करोड़ योजन छोड़कर फिर जो है जो 1.5 राजू है आगे का और 1.5 राजू, उसमें जो है ये सानत कुमार और महेंद्र कल्प के ये विमान होंगे। कितने राजू पहुंच गए? 3 राजू पर। यानी कि हमें बीच में कितना छोड़ना पड़ा? सौधर्म ईशान के ऊपर आपको असंख्यात करोड़ योजन छोड़ करके, ठीक है। अब इसके आगे जो ब्रह्म आएगा, ब्रह्मोत्तर आएगा, है ना, ये भी पैरेलल में एक साथ ही है, लेकिन यहां पर आधा राजू में इनका फैलाव है ना। उसमें केवल असंख्यात योजन छोड़ करके आधा राजू। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के बाद में लांतव कापिष्ठ, उसमें भी आधा राजू में ये फैला हुआ है। फिर लांतव कापिष्ठ के बाद शुक्र महाशुक्र, उसमें भी आधा राजू। फिर उसके बाद शतार सहस्रार, उसमें भी आधा राजू, ये आधे राजू में समाये हुए हैं। फिर उसके बाद शतार सहस्रार के बाद आनत और प्राणत, है ना। सहस्रारेशु यहां विभक्ति तोड़ी गई है, इसके भी कुछ कारण होते हैं जो बाद में बताया जाएगा। फिर आनत प्राणत, ये भी कितने में? आधे राजू में। और उसके बाद में आरण अच्युत, ये भी आधे राजू में। अब बता दो आप कितने राजू पहुंच गए? समझ आ रहा है ना। अब हुए ये 6 राजू, है ना। इन 6 राजू में हम कहां पहुंच गए? आरण अच्युत यानी 16वें स्वर्ग तक पहुंच गए। ये कहलाए 16 स्वर्ग, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 16 स्वर्ग के बाद अब कल्पातीत देवों की व्यवस्था शुरू होती है। तो ये हम पहुंच गए ग्रैविक पर, एक तरीके से लोक की ग्रीवा, माने जैसे मनुष्य की ग्रीवा, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रैविक, है ना। एक बार कभी आपको बताया भी था ना कि जैसे कमर पर हाथ रख करके ये पूरा अपने लोक का आकार बन जाता है। तो नीचे अधोलोक, आपकी कटी कमर जो है वो हो गई मध्य लोक, समझ आ रहा है। और उस वो नाभि हो गया मेरू पर्वत, और यहाँ से आप चल करके ये ब्रह्म स्वर्ग आ जाता है जहाँ पर ऐसा हाथ हो जाता है। और इसके भी ऊपर आप चल करके 16वें स्वर्ग तक पहुँचने के बाद में गर्दन जहाँ आ गई वो 9वें ग्रैविक शुरू हो गया। बस अब इतना सा बचा है। अब ये कितना है? 1 राजू बचा है, समझ आ रहा है। तो 1 राजू में ये सब कुछ है जो ऊपर बचा रह गया है। 9 ग्रैविक के, अनुदुष के, है ना, और 5 अनुत्तरों के विमान, ये सब कहाँ हैं? ये सब 1 राजू में। और ऊपर सिद्ध शिला जो बची वो भी सब अंत भाग तक सिद्ध शिला और सिद्धों के रहने का जो स्थान है या उनका जहां सिर टच होता है वहां तक पूरा 1 राजू लगाना, बस इतना ही बचा है ना। विशेष रूप से समझना हो तो 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, यहां तक ये समझ लेना कि 12 योजन कम 1 राजू यहां पर नप जाता है। और फिर सर्वार सिद्धि जो 5 अनुत्तर विमानों में बीचों बीच का जो इंद्रक विमान है वो सर्वार सिद्धि है। तो सर्वार सिद्धि से केवल 12 योजन की दूरी बचती है सिद्ध शिला की, वो सिद्ध लोक की या सिद्ध ऊपर के अंतिम भाग की कह लो। सिद्ध शिला तो अलग चीज हो गई, सिद्ध लोक माने जहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं वो स्थान जो है 12 योजन का बचता है।
ये पूरे लोक का जो आपको 7 राजू का विस्तार बताया है ना, इस विस्तार में अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो कल्पों की व्यवस्था है वो तो दो कल्पों के रूप में हो गई। अब ग्रैवेक की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, तो उसमें आचार्यों ने बताया कि उस 9 ग्रैवेक में, है ना, उनके 9 जो पटल हैं, इंद्रक हैं, वो 9 हैं। माने 9 ग्रैवेक में तो 9 इंद्रक होंगे, एक 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 ऐसे ऊपर ऊपर, ठीक है। लेकिन 9 अनुदिश जो कहलाते हैं उनमें संख्या तो 9 है, लेकिन उसमें इंद्रक एक है और बाकी के वो दिशाओं में हैं, इसलिए वो अनुदिश कहलाते हैं। यानी 8 तो वो दिशाओं में होंगे, एक जो है मध्य में होगा। और फिर इसी तरीके से अनुत्तर जो 5 कहलाते हैं उनमें भी 5, एक में एक तो इंद्रक है और बाकी के 4 दिशाओं में हो गए। तो जो इंद्रक है 5 का सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं सर्वार्थ सिद्धि, है ना। इसकी व्यवस्था अन्य जितने भी कल्पातीत हैं या कल्पोपन्न सबसे अलग होती है, इसलिए सूत्र में जो विभक्ति तोड़ करके अलग से भी लिखा जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। देखो आप लिखा है ना, विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु, यहां पर विभक्ति तोड़ दी, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन ये लगा दिया, और सर्वार्थ सिद्धौ च ये अलग से लिखा इनके लिए, सर्वार्थ सिद्धौ क्यों लिखा, क्योंकि इनकी विशेषता अपने आप में अलग है। एक तो ये एक भवावतारी होते हैं नियम से, दूसरी बात इस सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती है, एक ही आयु होती है, 33 सागर द लास्ट, बस समझ आ रहा है। तो इस विशेषता के कारण से इनको अलग से सर्वार्थ सिद्धौच ऐसा कह करके लिखा है। हमने जो अभी इंद्रक विमान बताए थे, वो इंद्रक ये समझो कि वो पटलों के बीचों बीच में एक इंद्रक विमान होते हैं। अब हम एक पटल शब्द को आपके सामने रख रहे हैं, पटल, पटल माने विमान नहीं, हाँ सतह है। जैसे आपके लिए ये बिल्डिंगें बनती हैं तो उस बिल्डिंग में छत होती है, फिर उसके ऊपर की बिल्डिंग पर अलग छत होती है, ऐसे इसको बोलेंगे पटल। समझ आ रहा है ना, 1 तल्ला 2 तल्ला, तो 1 तल्ला की बिल्डिंग होगी तो एक पटल हो गया, ठीक है। फिर उसके ऊपर की छत वो दूसरा पटल हो गया। तो इस तरह के पटलों की व्यवस्था से आपको भी कुछ समझ में आएगा। टोटल जो हैं सभी वैमानिकों के 63 पटल होते हैं। कितने? 63, है ना। कैसे होते हैं इसको भी आप जोड़ सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहला जो सौधर्म ऐसान नाम का जो स्वर्ग है, इसमें 31 पटल हैं। कितने पटल हैं? 31, है ना। अब इन 31 पटलों में पहला जो पटल होगा उसके बीचों बीच में जो इंद्रक विमान है उसका नाम है ऋजु विमान। क्या है उसका नाम? ऋजु विमान। और जो उसका नाम होगा वही उसके इंद्रक का नाम होगा, है ना। वो पटल और वही पटल का जो मुख्य इंद्रक विमान है वही उसका नाम होगा, वही पटल का नाम होगा। तो मतलब 31 पटल हैं इसमें, सबसे ज्यादा पटल इसी में है। सबसे बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग सौधर्म ऐसान स्वर्ग वाले इन देवों की है। समझ आ रहा है? सबसे ज्यादा देवों का रहना इसी में होता है, ठीक है। ये 31 पटल इसमें हो गए। माने ये जो 1.5 राजू आपको बताया था कुछ कम, उसमें ये 31वां पटल का अंत हो जाएगा 1.5 राजू पे, ये समझ लेना, ठीक है ना। फिर वहां से असंख्यात करोड़ योजन छोड़कर फिर सानत कुमार महेंद्र ये स्वर्ग के पटल प्रारंभ होंगे और इसमें 7 पटल होते हैं। कितने? 7 पटल आएंगे। ये 1.5 राजू में पूरे ये होंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ब्रह्मोत्तर, इसके कितने पटल हैं? 4 पटल होते हैं। कितने? लांतव कापिष्ठ, इसके होते हैं 2 पटल। शुक्र महाशुक्र, इसके होते हैं 1 पटल। फिर उसके बाद में सतार
सहस्रार इसका भी एक पटल, और फिर उसके बाद में आनत प्राणत के 3 पटल और आरण अच्युत के 3 पटल। कितने हो गए? 52 हो गए, गिन रहे हो ना? हाँ। अब इसके बाद में ये 16 स्वर्ग तक के हो गए 52 पटल। इसके बाद में 9 ग्रैविक के 9 ग्रैविक के 9, और फिर उस 9 अनुदिश का 1 और 5 अनुत्तर का 1, तो ये कितने हो गए? 11। ये ऊपर हो गए, और 52 ये हो गए, 52 और 11 63 ये हो गए। ठीक है ना? ऐसे 63 पटलों की व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है ना? अब देखो इसमें अलग अलग जो स्वर्ग हैं, सौधर्म और ऐशान, इसमें जो विमानों की संख्या है वो भी अलग अलग होती है। सौधर्म स्वर्ग के 32 लाख विमान हैं। कितने? और ऐशान कल्प के या ऐशान स्वर्ग के 28 लाख विमान हैं। ठीक है ना? ये भी गिनते जाना। फिर सानत कुमार कल्प के 12 लाख विमान हैं, महेंद्र कल्प के 9 लाख विमान हैं। ठीक है? फिर उसके बाद में क्या बचा? ब्रह्मोत्तर, है ना? इनके 4 लाख विमान हैं। कितने हो गए ये? 84 लाख। 85 कैसे हो गए? 12 8 12 9 जोड़ लिए तो 12 8 कर लेना, है ना? 12 8 माने सानत कुमार के 12, महेंद्र के 8 और लांतव कापिष्ट के 4। ऐसे करके कितने हो गए? ये 84 लाख हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, कहां तक हो गया? ब्रह्मोत्तर। इसके आगे लांतव कापिष्ट का, इनके 50,000 विमान है ना? फिर आगे शुक्र महाशुक्र आएगा, उसके 40,000, और सतार सहस्रार आएगा, इनके 6,000। फिर उसके बाद में आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 4 स्वर्गों के 700 विमान होते हैं। यहां से 100 में संख्या शुरू हो जाती है ना? अब क्या हो गया? ये हो गया। इसके बाद में ग्रैवेक शुरू हो गए। ग्रैवेक में जो 3 प्रकार के ग्रैवेक होते हैं, एक अधो, मध्य और ऊर्ध्व, है ना? तो 3 अधो ग्रैवेक होते हैं, उनमें 111, 3 मध्य ग्रैवेक होते हैं, उनमें 107, और 3 ऊर्ध्व ग्रैवेक होते हैं, उनमें 91। 9 अनुदिश के 9 और 5 अनुत्तर के 5। ऐसे सब मिलाकर के अब आप जोड़ोगे तो कितने हो जाने चाहिए? 97,023। ये फिक्स संख्या है। तो जो आप सुनते हो ना, वैमानिक देवों के जो अकृत्रिम जिनालय हैं वो कितने होते हैं? वो इतने ही होते हैं जितने ये वैमानिक देवों के विमानों की ये संख्या है। हर एक विमान में एक एक अकृत्रिम जिनालय हैं, इसलिए इतने ही अकृत्रिम जिन मंदिर हो गए, मैं ये बताना चाह रहा था, है ना? तो लगभग 84,97,023 विमान ये सब आ जाते हैं। ये सब जो है क्या हो गई? इतने ही वैमानिक देवों के जिनालय हो गए, माने ये संख्यात संख्या में हो गए। ये बताने का था, क्योंकि आपको बताया था कि एक तो भवनवासियों के विमान गिनने में आते हैं संख्यात 7,72,00,000, और एक ये गिनने में आते हैं 84,97,023। बाकी के व्यंतरों के, ज्योतिषों के तो असंख्या संख्या में होते हैं। इसलिए इन सब विमानों की संख्या को जानकर के आप ऊर्ध्वलोक के जितने भी जिनालय हैं उनको आप इस संख्या से नमस्कार कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये अब देखो, ये इंद्रक जो विमान है, इनके विषय में जो बताया, इनका जो माप होता है ये फिक्स है, संख्यात योजनों का माप होगा, असंख्यात में नहीं होगा। इनका जो विस्तार, चौड़ाई जिसको बोलते हैं, वो कितनी होगी? संख्यात योजन की। और यही जो इंद्रक हैं, प्रत्येक पटल के इंद्रक जो हैं, वो इंद्रक सब एक लाइन में होंगे। इसी अपेक्षा से ये ऊपरी ऊपरी कहे गए हैं, है ना?
बाकी तो सब बिखरे तुखरे भी हो सकते हैं अलग अलग। तो इंद्रक जो सब विमान हैं वो सब संख्यात योजनों के होते हैं, बच्चे जो श्रेणीबद्ध हैं वो असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, और जो प्रकीर्णक होते हैं उनमें कुछ संख्यात योजन वाले भी होते हैं, कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले भी होते हैं। ठीक है ना। अब इनमें आपने ये देखा होगा कि ये 16 तो स्वर्ग हो रहे हैं, कल्पवासी जिन्हें बोलते हैं या कल्पोपपन्न होते हैं, लेकिन ऊपर एक सूत्र आया था तीसरे नंबर का, तो उसमें भेद बताए थे। तो वैमानिक देवों के केवल 12 भेद बताए थे। वो 12 भेद हमने आपसे उस समय पर कहा था कि ये इंद्रों की अपेक्षा से हैं। किसकी अपेक्षा से? मतलब 16 तो स्वर्ग हैं और इंद्र कितने हैं? 12 हैं। ये ध्यान में रखना। त्रयोदश पंडिती आदि ग्रंथ में 12 ही उन्होंने स्वर्ग भी माने हैं, ऐसा भी मतांतर आता है, लेकिन मुख्य रूप से इस तत्वार सूत्र की परंपरा के अनुसार 16 स्वर्ग हैं। लेकिन इंद्र जो है वो, तो इंद्रों की व्यवस्था में भी सौधर्म, ईशान, सानत कुमार और महेंद्र, ये तो 4 इंद्र ठीक है। ठीक है, ये सभी अपने अपने में एक एक इंद्र हैं, तो ये 4 इंद्र हो गए। आगे के 2-2 का एक एक इंद्र माना जाता है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर का एक इंद्र होगा ब्रह्म, लांतव कापिष्ट का एक इंद्र होगा, है ना, कहीं लांतव लिखा रहता है, कहीं कापिष्ट भी लिखा रहता है। और शुक्र, महाशुक्र का भी एक इंद्र होगा शुक्र, और सतार सहस्त्रार का भी एक इंद्र होगा, सतार भी लिखा रहता है कहीं, कहीं सहस्त्रार भी लिखा रहता है। ठीक है ना। तो ये बीच बीच के 2-2 के एक एक हो गए, तो ये 4 ये हो गए। और फिर बचे ऊपर के 4, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इनके भी एक एक इंद्र हैं। तो इस तरीके से ये 4 ऊपर, 4 बीच में और 4 नीचे, ऐसे ऐसे करके ये 12 इंद्रों की व्यवस्था बनती है। ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना। अब इनमें से जो पहले पहले के हैं वो दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। जैसे सौधर्म ईशान है, तो इस सौधर्म को कहेंगे दक्षिणेंद्र, और ईशान को कहा जाएगा उत्तरेंद्र। ऐसा समझ आ रहा है। तो इनमें से जो पहले पहले हैं ये दक्षिणेंद्र और ये उत्तरेंद्र। थोड़ा सा मतभेद हो सकता है अलग अलग आचार्यों के अभिप्राय में, लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो एक भव अवतारी होते हैं वो दक्षिणेंद्र होते हैं, उत्तरेंद्र नहीं होते हैं। वैसे तो सौधर्म, ईशान सब बराबर है ना। थोड़ी बहुत उनके विमान 32 लाख हैं, उनके 28 लाख हैं, इतना ही फर्क है। बाकी सब वैभव वगैरह सब बराबर होता है, सौधर्म के बराबर में खड़ा रहता है। लेकिन सौधर्म की जो महत्ता है वो फिर भी ज़्यादा होती है। लेकिन इनके जो ये विमानों के अलावा इन सौधर्म ईशान स्वर्ग में जो ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था इसी तरह से आपको जाननी चाहिए, है ना। तो इनमें जो ये विभाजन है वो विभाजन इस तरह से जब आप जान लोगे तभी आपको पूरा का पूरा ये वैमानिक देवों की व्यवस्था समझ में आएगी। ये दक्षिणेंद्रों की व्यवस्था और उत्तरेंद्रों की व्यवस्था में भी ये अंतर है। दक्षिणेंद्र तो एक भव अवतारी हो गए, और बाकी बचे जो उधर कल्पातीत, उनमें केवल शर्त सरवार सिद्धि के देवों की है ना। और जो बीच में आएंगे आपको बताया जाएगा, एक अलग श्लोक सूत्र आएंगे, ब्रह्म लोक में रहने वाले लौकांतिक देव, वो एक भव अवतारी। ऐसे एक भव अवतारियों की बस ये कुछ फिक्स मतलब व्यवस्था है, बाकी का कोई नियम नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इन सब वैमानिक देवों के बारे में एक व्यवस्थित मानचित्र अपने दिमाग में बना लेना चाहिए, है ना। कितना कितना राजू ऊपर चलने के बाद 7 राजू के ऊपर, 7 राजू में जो है ये पूरा का पूरा ऊर्ध्वलोक समाया हुआ है, और अंत में जाकर के बस 12 योजन बचा रहता है, वो खाली है, उसी में जो है सिद्धशिला और सिद्धलोक हो जाता है। बस इतना सा जो है सरवार सिद्धि के ऊपर स्थान बचता है, बाकी का सब स्थान संसारी जीवों ने घेर रखा है ना। संसारी जीवों ने बाकी सब स्थान घेर रखा है ना। और केवल जो थोड़ा सा स्थान बचा है वो सिद्ध भगवानों के लिए वो थोड़ा सा स्थान है, और वही उसी में सब समाये रहते हैं। एक माई अनंत राज्य, एक माई अनंत राज्य, है ना। तो देखो आप कि इस तरह से इस संसार की पूरी व्यवस्था हमें समझ में आती है। अब इन देवों की जो विशेषताएं हैं वो आगे के सूत्रों के माध्यम से बाद में बताई जाएंगी।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।